अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। सब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आज सारा दिन जो कि है क्रूड ऑयल से रिलेटेड मुसलसल अपडेट्स देखने को मिलती रहीं और ज़्यादातर व्यूवर की जानिब से भी इसी चीज़ के बारे में सवाल था कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक हमें ये एक बड़ी तब्दीली कैसे देखने को मिली। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो तरह के क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर यहाँ पर फ्लैक्चुएट होते हैं। और आम दिनों में जैसे कि जब जियोपॉलिटिक्स बहुत ही नरम थी, फुल्ली काम थी, स्मूथ थी, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि सभी कुछ 55 और $58 के करीब मूव हो रहा था, यानी कि $55 पर बैरल और 58, इन दोनों में हमेशा $3 से $5 का फ़र्क रहता ही है। लेकिन आपने देखा कि सूरत हाल बिगड़ी और ये बात चली गई 120 तक, और सिर्फ जो पीर की सुबह थी, सिर्फ उसी की सुबह जब आधी दुनिया सो रही थी, तो ये 120 का हाई लगाने के बाद जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, उसकी कीमतें मुसलसल गिरना शुरू हुई। लेकिन फिर से पंप आया और ट्रंप ने यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट देकर इसको कंट्रोल कर लिया। उनका ये कहना था, और उनकी स्टेटमेंट की वैल्यू इस वक्त, अगर उनकी स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होगी तो फिर मेरा ख्याल है किसी की भी नहीं होगी। उनका बस इतना कहना था कि जो मकसद था इस तमाम मसलों का, वो हल हो चुका है, हासिल हो चुका है, और अब हम जल्द ही इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी दरमियान हमें दोस्तों उन कंट्रीज़ की भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली जिसे हम G7 बोलते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने ज़खायर को इस्तेमाल करने की बात की ताकि इस वक्त मार्केट में जो महंगा तरीन तेल देखने को मिल रहा है उसको मार्केट में लाकर जो महंगा तरीन ऑयल है उसको कम किया जाए। तो ज़ाहिरी बात है, कल से लेके अब तक, या यूँ कह लें कि पीर की सुबह से लेके अब तक हम इसको कम होता ही देख रहे हैं। तो चलें दोस्तों, ये एक अच्छा साइन है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, ख़ास करके उन ममालिक के लिए जिनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो इन चीज़ों को अपने पास ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर सकें। अच्छा, आफ्टर डैट दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कल है CPI रिपोर्ट का दिन। लेकिन ये चीज़ आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि CPI के दरमियान अल्लाह ना करे हमें कोई यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड फिर कोई ख़बर देखने को मिल जाती है, तो CPI जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल्स इस वक्त हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त सभी की यहाँ पर नज़र है, इसलिए कि तजारत की दुनिया के अंदर इस वक्त जैसे आप तरह तरह के यहाँ पर जब आप देखते हैं एसेट्स देखते हैं, तो उनमें इस वक्त बाकायदा तौर पे कमोडिटीज़ की शक्ल में हमें क्रूड ऑयल को इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग की शक्ल में देखने को यहाँ पर मिला भी है, और हमने इसे बर्दाश्त भी किया है। इसलिए बर्दाश्त इस सेंस में किया है कि ज़ाहिरी बात है डिफरेंट कंट्रीज़ की इकॉनमियाँ यहाँ पर हुई हैं डिस्टर्ब। तो याद रहे, कल का दिन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होगा और इसका नुमाया फ़र्क देखा जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पर कल के दिन से पहले CPI रिपोर्ट की कुछ अहम नुकात जो हैं वो शेयर करूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अब यहाँ पर रिपोर्ट आने लगी है, मतलब कल CPI की जो रिपोर्ट आएगी ये फरवरी की रिपोर्ट काउंट होगी। और क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिक्स की टेंशन क्रिएट हुई थी, ये 2 से 3 फरवरी के दरमियान, 2 से 3 मार्च के दरमियान सैटरडे के दिन हमने इसे स्टार्ट होते हुए देखा था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 मार्च को। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा अक्ल का जो अपना पुर्जा है वो इस्तेमाल करना होगा। ये बात हमें यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि फरवरी में जब ये टेंशन नहीं थी तो ये रिपोर्ट बड़ी यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर सकती है। कंफ्यूज किस सेंस में, ये ज़रा समझने वाली बात है। कंफ्यूज इस सेंस में कि जब फरवरी कूल एंड काम था तो फिर उसकी रिपोर्ट भी अच्छी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वो एक तरफ से तो वो अच्छी हो गई, लेकिन बिल्कुल लास्ट रिपोर्ट जो फरवरी की आई है उसमें मैंने सुबह भी बताया, परसों भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि -92,000 जॉब्स जो हैं वो चली गई, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन 50,000 की थी। तो वो जो चीज़ प्लस में थी वो अचानक इतने बड़े माइनस में हो चुकी है। तो फरवरी की अब ये आखिरी रिपोर्ट CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये डिस्टर्ब आ सकती है। इसके चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि हमने जब माजी देखा है, जब भी हम कभी माजी को जाकर देखते हैं तो माजी से हमें पता चलता है कि NFP जो नॉन फार्म पेरोल डाटा होता है उसके डिस्टर्ब आने के बाद अक्सर CPI भी जो है वो हमें यहाँ पर सरप्राइज़ कर देती है। एनीवे, मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब तक सारी चीज़ें खुल के सामने नहीं आती, यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना भी बेवकूफ़ी होगी। इसी की वजह से हमने आज देखा कि बड़ी बड़ी मार्केटें जो हैं वो हमें सोई हुई दिखाई दी, स्टक दिखाई दी। कमोडिटीज़ तो खैर बिल्कुल ही यहाँ पर अनमूव थी।
तो ये चीज़ें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता मार्केटों पे इसका इम्पैक्ट लेके आएंगे। अगर हम यहाँ पर बीटीसी को देखें तो दोस्तों बीटीसी का तजिया यहाँ पर बड़ा अहम होगा, इसलिए कि कल जब ये रिपोर्टें आनी हैं तो उससे पहले पहले मार्केटों में एक सन्नाटा ज़रूर आता है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि बीटीसी के चार्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ट को स्टडी करने के लिए एक रग़बत पैदा करने की हमारी एक कोशिश है, और यहाँ पर बताई गई कोई भी चीज़ आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लिहाजा गाइस, आज की खबरों को दरमियान में देखते हुए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बीटीसी ने अगर कोई यहाँ पर नई रजिस्टर्स अपनाई जो 71,750 तक की थी, तो बीटीसी उसे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सका। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बीटीसी का ये जो अभी यहाँ पर एक बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है, यहाँ पर इसे अगर सपोर्ट देने में नाकाम होती है तो हिस्टोरिकल डाटा हमें बताता है कि वो अपने ट्रेंड को फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो ट्रेंड को फॉलो करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि हर पीर वाले दिन इसके प्राइस कहाँ पर मूव कर रहे थे। तो पीर को दोस्तों हमने देखा कि बीटीसी 68,000 के अराउंड यहाँ पर मूव कर रहा था। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलती तो कैंडल चार्ट स्टडी यहाँ पर हमें बताती है दोस्तों कि ये लिक्विडेशन का लेवल और जो बिग बेरिश कैंडल है ये डाउन साइड की तरफ ज़्यादा तेज़ी से रुख अपना सकती है। लेकिन क्योंकि आज बीटीसी ने एक नई रजिस्टर्स अपनाई और यहाँ पर जो टॉप के ऊपर आप दोनों कैंडल्स के एजेस देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा तौर पे इसने स्टे किया, लेकिन ये स्टे यहाँ पर बिल्कुल बेमानी बनता चला जा रहा है, इसलिए कि आगे जो कि है मार्केटों ने एक नया रुख बदलना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहले पहले जो मार्केट का फेयर फैक्टर होता है, ख़ास करके वेल्स जो होती हैं वो नॉन इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और उनके नॉन इंटरेस्टेड होने की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम की कमी होना शुरू हो जाती है। तो यकीनन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो हमेशा हिस्ट्री के मुताबिक सबको पैनिक करने के लिए काफ़ी होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि 70,000 यहाँ पर मार्केट ब्रेक कर रही है। नॉर्मली यहाँ पर जिधर से इसने आज सुबह अपना सर उठाया था वो 69,000 का लेवल ही था, और जहाँ पर बीटीसी अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ महसूस कर रहा है बार बार, वो लेवल यहाँ पे दोस्तों जो कि है मोस्टली ये 72,000 के पास जाकर के स्टार्ट होता है। लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पर इस वक्त अपनी अहमियत जो है मनवाने में दोस्तों कामयाब नहीं हो पा रही। लिहाजा करंट सिचुएशन में मज़ीद अपडेट के लिए हमें यहाँ पर CPI रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। फर्दर डिटेल के लिए इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।